कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। कहा गुरुदेव ने, भाव की भूमिका न आकाश और न पाताल। एक शब्द सुनकर भी मनुष्य भाव में आ सकता है, पूर्ण ग्रंथ पढ़कर या सुनकर भी नहीं। सुनता है बुद्धि से, मन से, प्राणों की व्याकुलता से नहीं। न घर छोड़ना पड़ता है और न मन बुद्धि ही सहायक होते हैं पूर्ण रूप से भाव के लिए। प्रश्न हो सकता है, तब भाव का आगमन कैसे होगा? जब कभी प्रेम की उत्ताल तरंगें प्राणों को स्पर्श करती हैं, भाव केवल उदय ही नहीं होता, तरंगे मारने लगता है भाव। प्राणी भूल जाता है नाम ग्राम, अथच रोम रोम पुलकित हो जाता है। जिस रोमावली से पसीने की बूंदें निकलती हैं, वहां भाव के प्रभाव से शीतलता आ जाती है। शरीर की गंदगी सुगंध में बदल जाती है तथा चारों ओर आनंद की वर्षा होने लगती है। और इसका यही भाव लिया गया था कि भाव के बारे में कई पेज गुरुदेव ने लिख दिए और लोग समझ रहे होंगे कि अभी तक भी भाव की भूमिका ही बनाई जा रही है। उस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि भाव की कोई भूमिका होती नहीं है। न भाव किसी भूमि का होता है यानी जमीन का होता है, और न ही आकाश का और न ही पाताल का। वो तो सर्वव्यापी है, हर जगह पर भाव ही भाव है। इसलिए जहां कहीं भी हो, जिस किसी अवस्था में भी क्यों न हो, यदि एक शब्द भी सुनकर उसे कुछ अंदर में ऐसी प्रतीति हो जिसका लक्षण गुरुदेव ने बाद में बतलाया कि हमें भाव की अनुभूति हुई है या नहीं, कैसे पता लगे, तो एक शब्द सुनकर भी भाव में आ सकता है। और हो सकता है पूरी पुस्तक पढ़ ले, पूरा ग्रंथ पढ़ ले या सुन ले। और अक्सर यही समझते हैं लोग, जो लोग रामायण भागवत इत्यादि पढ़ते हैं, कि इससे हमें पुण्य मिलेगा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारी सत्संग में समझते हैं कि भाव निर्झरणी पढ़ने से हमें भाव मिलेगा। मिल सकता है, बशर्ते हम सुने उसे, हम पढ़े उसे, बुद्धि और मन से नहीं, प्राणों की व्याकुलता से। क्योंकि साधारणतः प्राणी सुनता है बुद्धि और मन से, बहुत बार तो सुनता ही नहीं है, सुना अनसुना कर देता है। तो यदि प्राणों की व्याकुलता से सुनेगा तो संभावना है कि मनुष्य भाव की अनुभूति कर पाए। और भाव की अनुभूति के लिए न घर छोड़ना है, और पुनः कह रहे हैं कि मन बुद्धि कुछ सहायक हो सकते हैं, किंतु बहुत ज्यादा नहीं। तो न मन और न बुद्धि विशेष सहायक नहीं हो पाते। कुछ हद तक इतना ही कि हम ध्यान से सुनते हैं, थोड़ा थोड़ा हमें सुनने का अभ्यास हो जाता है, किंतु जब प्राणों की व्याकुलता से सुनते हैं तो वो अवस्था अलग ही होती है, वहां मन बुद्धि होता ही नहीं है। और घर छोड़ना बहुत बार हम लोग ये मतलब ले लेते हैं कि पुराने जमाने में होता था। गुरुदेव ने तो कहा नहीं किसी को कि घर छोड़ो, गृहस्थ में रह के करो सब कुछ।
सही बात है। तो गृहस्थ में रह करके आप किस तरह कर सकते हो? बात तो उतनी सी ही है बार बार जो आ रही है कि आपके भीतर भाव के लिए कुछ ऐसे प्रेम की अनुभूति हो अपने इष्ट से कि मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो एकमात्र भाव ही अच्छा लगता है। तब चाहे आप घर में हो, चाहे आप सत्संग में हो, चाहे आप किसी स्थान विशेष में हो, क्योंकि यह तो ऐसा है भाव कि एक बार यदि प्राणी की पात्रता तैयार हो जाए तो देश और काल नहीं देखता। देश यानी स्थान, काल यानी समय। हो सकता है सोते सोते नींद में उठ के ही कुछ ऐसा लगे भाव की जागृति हो जाती, हो सकता है जागे जागे ही ऐसा लगे कि हम इस दुनिया में ही नहीं है, हम तो पता नहीं कौन सी दुनिया में पहुंच गए। तो यह कहना बहुत कठिन है कि कब, कहां, किस ढंग से, किस रूप से भाव की जागृति हो। तो फिर कैसे होगा भाव का आगमन? यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। तो इसलिए प्रेम से प्रारंभ किया जाए। प्रेम का हमें परिचय है और उस प्रेम को हम अपने प्रभु के प्रति समर्पित करें और उसमें शुद्धता लाएं। उसमें न तो स्वार्थ की भावना हो और न ही अहंकार की भावना। ये दो ही ऐसी चीजें हैं जो किसी भी वस्तु को, किसी भी भाव को, किसी भी अवस्था को, या यूं कहें किसी भी संबंध को विकृत कर देती है, स्वार्थ और अहंकार। हम प्रभु से प्रेम भी करेंगे तो स्वार्थ के वशीभूत, क्योंकि वही हमारी आदत है। और थोड़ा प्रेम होने लगेगा तो हम अपना वर्चस्व दिखाने लगेंगे, अहंकार प्रदर्शित करने लगेंगे। तो ऐसे में फिर भाव की जागृति हो नहीं पाती। गुरुदेव तो यही कह रहे हैं यहां कि आप प्राणों की गहराई से, प्राणों की व्याकुलता से उसको प्रेम करें, और जहां से आप करते हो प्रेम, वहीं पर जाकर प्रेम की जो ताल तरंगे हैं वो प्राणों को स्पर्श करेंगे। ऐसे में सिर्फ उदय ही नहीं होता भाव का, वो एकदम से, जिसको हम कहते हैं ऑल ऑफ ए सडन, कुछ ऐसी अवस्था बन जाती है कि तरंगे मारने लगता है भीतर से और अपने बारे में सब कुछ भूल जाता है प्राणी कि क्या तो मेरा नाम है, मैं कहाँ का रहने वाला हूं, क्या मेरा वास स्थान है, यह सब बिल्कुल भूल जाता है। यानी स्थूल का भान बिल्कुल भी नहीं रहता और उसका रोम रोम पुलकित हो जाता है। यानी जो अनुभूति प्राणों की गहराई में हुई, सूक्ष्माति सूक्ष्म अवस्था में हुई, वो अब इतनी ज्यादा व्यापक हो गई कि रोम रोम में पहुंच गई। फिर उदाहरण दिया गुरुदेव ने कि जो पसीने की बूंदें निकलती थी रोम से, वहां अब एकदम शीतलता आ जाती है, और उन पसीने की बूंदों के कारण जो दुर्गंध आती थी वो सुगंध में बदल जाती है। अब ये ऐसी एक अनुभूति होती है, अब फिजिकली होती है या नहीं होती है ये हर किसी को पता नहीं चलता है, क्योंकि वो अपने भीतर की सुगंध है। जैसे कस्तूरी के मृग को अपनी कस्तूरी का परिचय मिल जाए, वैसे ही भीतर छिपे हुए उस भाव से हमारा परिचय हो जाता है जो अब तक गुप्त और सुप्त था।
और स्वाभाविक है, और कुछ हो या ना हो, भीतर बाहर हम एकदम आनंद से सराबोर हो जाते हैं। आगे कह रहे हैं, बातें शायद अविश्वसनीय प्रतीत होती हों, किंतु यथार्थता तो अनुभव गम्य है। पुजारी होश में है, पूजा कहाँ? तो क्या बदहोशी में पूजा होती है? बदहोशी में नहीं, किंतु पूजा होश में रहने नहीं देती। माला अर्पण करने वाला भाव संपन्न व्यक्ति इष्ट की माला अपने ही धारण कर लेता है। क्या यह दुनिया की दृष्टि में पागलपन या बदहोशी नहीं? भाव होता ही ऐसा है जहां इष्ट और उपासक एकाकार हो जाते हैं। जब तक होश में रहकर पूजा करता है, वह नाम मात्र पूजा है। शरीर तथा मन की अहंता को झुकाने के लिए सम्मुख इष्ट रखना ही होगा। क्रमशः भावना तीव्र होती गई और संपूर्ण वृत्तियां इष्ट में लीन हो गई। स्थूल ने ही व्यक्ति को भ्रमित कर रखा है, सूक्ष्म भावना हुई, दुनिया ही बदल गई। और इसमें यही कह रहे हैं कि जो बातें भाव के संदर्भ में बताई जा रही हैं, हो सकता है इस पे साधारण जन विश्वास न करें, अविश्वसनीय लगती हो उनको। हाँ ठीक है, हो सकता है, किंतु जब अनुभव करेंगे उसको, तब तो उसकी यथार्थता का पता लग ही जाएगा। अभी तो सामने वाले से प्रमाण मांगता है कि भाई तुम हमें प्रमाण दो, बतलाओ कि तुम्हें भाव की अनुभूति हुई है। कैसे बोलेगा वो? क्या बतलाएगा? बोला तुम भी अनुभव करो, प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। किंतु हाँ, जो सोए हुए हैं, अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं, जिन्हें भाव से कोई मतलब नहीं, उनके लिए ही चाहिए प्रमाण। अन्यथा प्रमाण की क्या आवश्यकता? अब ये सब छोटी छोटी बातें भी होती हैं तो गुरुदेव की कृपा से भजनों की लाइनें याद आ जाती है। सोए को वाणी का वाण है, अनुभव को कैसा प्रमाण है। सोए को वाणी का वाण है, अनुभव को कैसा प्रमाण है। तेरा प्रेम ही मेरा प्राण है कृपा तेरी मेरे प्रभु। है प्रेम तू और भाव तू, है कृपा तेरी मेरे प्रभु। इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है कि उसे भाव का अनुभव मिल जाए और वो प्रेम उसके प्राणों तक पहुंच जाए। फिर क्या विश्वास होगा? विश्वास तभी होगा जब अपनी एक एक श्वास उसको अर्पित करे। अन्यथा अविश्वास में ही जीवन बिताता है प्राणी। तो अनुभव हो तभी यथार्थता का मालूम हो। फिर उदाहरण ले रहे हैं रामकृष्ण परमहंस का कि दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में रानी रासमणी ने उन्हें पुजारी नियुक्त किया था और वो पूजा कर रहे हैं। तो अगर पुजारी होश में होगा तो फिर पूजा कहां से होगी? वो पूजा कोई पूजा नहीं है, तो क्या फिर पूजा बदहोशी में होगी? कैसी बातें कर रहे हैं भाई कि होश में कोई पूजा ही नहीं होती है, तो क्या पूजा बदहोशी में होती है? नहीं, बदहोशी में नहीं है, किंतु जैसे जैसे आप पूजा में लीन होते जाते हो,
तब क्या कहती है पूजा, उसके बारे में भी एक वाणी से समझाते हैं गुरुदेव कि पूजा और न दूजा। तो अक्सर हम लोग यही मतलब लेते हैं कि पूजा और न दूजा, यानी मेरे जीवन में मैं किसी और की पूजा नहीं करता, बस तुम्हारी पूजा करता। जबकि वास्तविकता यह होती है पूजा और न दूजा, यानी कि अब वहां पर द्वैत है ही नहीं, दुई है ही नहीं, मैं होश में ही नहीं हूं, मैं हूं ही नहीं, यानी पुजारी उस अवस्था में होता ही नहीं है। वो यदि माला अर्पण कर रहा है और भाव से पूरी तरह सराबोर है, तो इष्ट की माला इष्ट को पहनाए या स्वयं पहने, क्योंकि दोनों में कोई भिन्नता है ही नहीं, उसे ऐसा लगता ही नहीं। तो ये रामकृष्ण परमहंस के जीवन से हम सब जानते हैं, और वही कह रहे हैं कि भाव संपन्न व्यक्ति इष्ट की माला स्वयं ही धारण कर लेता है। तो लोग तो यही कहेंगे ना, ये कौन सी पूजा भाई, ये तो होश में ही नहीं है, ये तो पागल है। और लोग कहते भी थे उनको, पागल ठाकुर, ये तो होश में ही नहीं रहता, बदहोश ही रहता है, और न जाने कब ये गिर पड़ता है। भावातिरेक होगा, इतना ज्यादा भाव यदि आविष्टित हो जाए किसी के भीतर, तो वो होश में कैसे रहेगा, स्वाभाविक है ये। इसलिए कह रहे गुरुदेव, भाव होता ही ऐसा है। जहां इष्ट और उपासक एकाकार हो जाते हैं, तो जब तक होश में रहकर पूजा करेगा, वो तो एक नाम मात्र की पूजा है, जो अक्सर हम क्या करते हैं 5 मिनट में पूरी पूजा आरती जो भी करते हैं, दीपक जलाना, धूप बत्ती जलाना, टाली हिलाना, सब हो जाता है। वो तो नाम मात्र की पूजा है। हाँ ठीक है, सामने इष्ट है, रखना आवश्यक है, जिसकी हम पूजा कर रहे हैं। इसलिए है वो हमारे स्थूल और सूक्ष्म दोनों के ऊपर वो अहंकार प्रभाव ना डाले। जो बात अभी थोड़ी देर पहले हो रही थी कि न तो हम स्वार्थ से उसकी पूजा करें और न अहंकार को बढ़ाने के लिए पूजा करें। तो अहंकार को झुकाने के लिए, गिराने के लिए सामने एक इष्ट रखना जरूरी है कि मैं कुछ भी नहीं, सब कुछ तू ही है, और मैं पूजा कर रहा हूं तुम्हारी निस्वार्थ भाव से, अहंकार रहित होकर। और इस भाव से जब आगे बढ़ते हैं और जैसे जैसे हमारी भावना तीव्र होती जाती है और हम भाव के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, यानी जैसे जैसे एरोप्लेन रनवे पे उड़ता है, और उड़ना कहेंगे या चलना कहेंगे, दौड़ना कहेंगे, तो पहले तो रनवे पे ही रहता है। अब जैसे ही अहंकार शून्य हो जाता है प्राणी, तब अपने आप ही वो ऊपर की ओर उठ जाता है, जैसे एरोप्लेन उठ जाता है। तो जितनी भावना तीव्र होती जाती है, यह स्थूल और सूक्ष्म धीरे धीरे छूटता चला जाता है, और जितनी भी सूक्ष्म हमारी वृत्तियां हैं, यहाँ गुरुदेव ने सिर्फ वृत्तियां बोल करके संपूर्ण अंतःकरण की बात कह दी है, यानी हमारा पूरा मन बुद्धि चित्त अहंकार सबका सब वो लीन हो जाता है इष्ट के भाव में। यानी हमने जो पकड़ा, जिस रूप में इष्ट को सामने रखा है, यदि हमने उसको एक तस्वीर में बांध रखा है तो उसमें लीन हो जाएगा, यदि हमने उसको एक भाव रूप मान रखा है उसमें लीन हो जाएगा, यदि हमने प्रेम रूप मान रखा है तो प्रेम में लीन हो जाएगा। तो सारा का सारा हमारा सूक्ष्म जो है वो उसमें लीन
हो जाता है। ये तो स्थूल ही है जिसके कारण अब तक भ्रम था, किंतु जैसे ही भावना सूक्ष्म हुई, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम हुई, तो पूरी दुनिया भीतर की बदल गई। ये भीतर की दुनिया बदलती है, बाहर की दुनिया तो वैसे ही चलती रहती है, वैसे ही सबके गोरख धंधे होते रहते हैं, किंतु हमारी एक नई दुनिया बस जाती है। जो कल परसों भी बात हो रही थी कि वो एक नवजीवन होता है नव जागृति के बाद। आगे कह रहे हैं, भाव एक जन्म की साधना से उदित नहीं होता, अनेक जन्मों की साधना ही साध्य तक पहुंचा देती है। जन्म जन्म तव रूप निहारलू, तबहु न तृप्ति भयल। कवि के उद्गार है। भावुक है, भावमग्न नहीं। भावमग्न होता तो समा जाता उस अरूपी के रूप सागर में और तरंगों का आनंद लेता। जो कुछ भी हो, भावुक हृदय तो है। यही समझा रहे हैं कि किसी को भाव की जागृति बहुत सहजता से हो जाती है और किसी को बहुत समय लगता है। हाँ, थोड़ी बहुत भाव की अनुभूति तो गुरुदेव की ऐसी कृपा होती है, जो भी उन्हें अपना इष्ट मान के चलता है अवश्य ही होती है उसे। ये उनकी कृपा ही होती है। किंतु जो भाव का उदय होना, जो गुरुदेव बार बार कहते हैं, वो यही है भावपूर्ण जीवन होना। तो वो अनेक जन्मों की साधना से होता है, और जो अनेक जन्मों की साधना है वही हमें अपने साध्य तक, यानी अपने इष्ट तक भाव रूप में पहुंचाती है, यानी पूरी तरह से हम भाव में हो जाते हैं। और यहां कवि के उद्गार कह रहे हैं, जो कि समझ में आ रहा है, मैथिली भाषा के कवि हैं ये। जन्म जन्म तब रूप निहारलूं, कि न जाने कितने जन्मों जन्मों से तुम्हारा रूप मैंने निहारा है, उसके बावजूद भी तृप्ति नहीं हुई मुझे। ये तो कवि के उद्गार है। तो होती नहीं है तृप्ति, आप रूप में लगे रहोगे, रूप ही निहारते रह जाओगे। हाँ, भावुकता अवश्य होती है। तो कवि भावुक होता है, भावुक जो हृदय है उसके उद्गार है ये। किंतु पहले भी बताया कि भावुक होना अलग और भाव मग्न होना अलग। यहां फिर कह रहे हैं कि वो भावुक है, भाव मग्न नहीं हो रहा, भाव में पूरी तरह मगन नहीं है। वो थोड़ा सा भाव अवश्य मिलता है जो भावुक होता है, किंतु जब पूरी तरह भाव में मगन हो जाता तो समा जाता उस अरूपी के रूप सागर में। फिर वो रूप निहारने की बात नहीं करता। वो जो अरूपी है परमात्मा, उसका इष्ट, जिसका रूप निहारते निहारते भी उसे तृप्ति नहीं हो रही, संतुष्टि नहीं हो रही, और उसके लिए उसे बार बार जन्म लेना पड़ रहा है, क्योंकि वो निहार रहा है। यदि उसमें समा जाता भावमग्न होकर, तो फिर आनंद लेता तरंगों का और आवागमन से भी छुट्टी पाता। जो कुछ भी हो, यही कह रहे हैं गुरुदेव कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कि कुछ भी हो, थोड़ा भावुक है, भावुक हृदय तो है ना, कम से कम कठोर तो नहीं है इसका हृदय, तो संभावना है। जो भावुक हृदय होता है उसमें संभावना होती है भाव जागृति की, और जिसका हृदय एकदम कठोर होता है, जो पहले भी बात आई थी
कि प्राय हम देखते हैं कि पुरुषों का हृदय कठोर होता है और महिलाओं का थोड़ा कोमल होता है, और प्रत्येक पुरुष में महिला होती है और प्रत्येक महिला में पुरुष होता है। ये सब बातें हो चुकी हैं, तो यही समझना है। भावुकता तो है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। अब उस भावुकता को पकड़ें और तब हम भाव को समझ पाएंगे, जी पाएंगे। अन्यथा हम बाहर के रूप में ही खेलते रहेंगे। आगे कह रहे हैं, रूप की पिपासा अति व्याकुल करती आई है। रूप तो दरवाजा है, भीतर क्या है यह भी तो देखना होगा। स्थूल रूप से देखे तो चिदानंद का निवास स्थान है। आत्मदेव चाहता है कि उसका दरवाजा कोई खटखटाए तथा भीतर प्रवेश करे दर्शन के लिए। मनुष्य तो दरवाजे पर अर्थात रूप पर मोहित हो उसी की उपासना करने लगा भी ऐसा लगा कि युग के युग ही नहीं, जन्म के जन्म बीत गए, रूप पिपासा न शांत हुई। और उसी पॉइंट को और अच्छे से इस पैराग्राफ में समझा रहे हैं कि जब तक हमारे भीतर बाहरी रूप की पिपासा यानी प्यास रहेगी, व्याकुलता बनी रहेगी, बल्कि बढ़ती चली जाती है और तृप्त हो ही नहीं पाता प्राणी। क्यों? समझ नहीं पाता है ना कि यह तो बाहरी रूप है। यह रूप तो एक दरवाजा है भीतर प्रवेश करने का। फिर आगे क्या है, भीतर क्या है, यह भी तो देखना और समझना होगा। और यदि आप स्थूल और सूक्ष्म के दृष्टिकोण से देखें तो ये जो स्थूल शरीर है, जिसका यह स्थूल रूप है, यह तो एक घर है। किसका घर है? वो जो चिदानंद परमात्मा आत्मा के रूप में हमारे भीतर बैठा है, ये उसका घर है, उसका निवास स्थान है। और उसी को गुरुदेव कह रहे हैं कि वो आत्मदेव है, उसका कोई और नाम नहीं है। तुम गुरुदेव कहते हो, बलदेव कहते हो, यह सब उसके बाहरी रूप हैं। वास्तव में तो वो आत्मदेव है। यदि समझ में नहीं आया तो यह समझ लो कि गुरु कौन है। गुरु तुम्हारी रूह है। सुनते तो हैं हम, रूह है, तो रूह क्या है? आत्मा। तो गुरुदेव क्या है? आत्मदेव है। वो आत्मा में बैठा हुआ है और तुम उसके बाहर के रूप की पिपासा रखते हो, उसी की पूजा करते हो, उसी की आराधना करते हो, और न जाने कितने जन्म हो गए होंगे करते करते। समझ नहीं पाते कि वो जो आत्मदेव भीतर बैठा हुआ है, वो चाहता है कि कोई दरवाजा खटखटाए। ये रूप तो दरवाजा है, खटखटाओ उसको, भीतर प्रवेश करो और भीतर दर्शन करो। बाहर कहां दर्शन करने जा रहे हो? सीधा सीधा रास्ता है। वो भीतर बैठा हुआ चाहता है और हम उसकी चाह समझ नहीं पाते। हम बाहर बाहर घूमते रहते हैं, बाहर का दरवाजा खटखटाते रहते हैं। इतना ही कोई बोल दे, अंतर के पट खोल तो हे पिया मिलेंगे। वो पिया कौन है? वो आत्मदेव है, वो भीतर है। वो यही चाहता है कि भीतर प्रवेश करे और दर्शन करे। किंतु मनुष्य तो बाहर के रूप पर ही, दरवाजे पर ही मोहित होके उसी की नक्काशी देख रहा है। क्या क्या कलाकारी की है दरवाजे पे। अरे इतना सुंदर रूप है, इतनी सुंदर आंखें हैं, इतना सुंदर नाक है। वो दरवाजे पे जो कलाकृति बनी हुई है, बस उसी पे मोहित हो गया और उसी की उपासना करने लग गया।
ये हालत है साधारण प्राणी की, जो थोड़ा बहुत भक्ति में लगा भी है और इस तरह से उपासना करने में लगा बाहर के रूप की। जो कल परसों भी बात हो रही थी कि स्मॉल माइंड डिस्कसेस पीपल, यानी कृष्ण क्या है, कृष्ण का रूप है, बस उसी में लगा हुआ है कि उसके हाथ में बांसुरी कितना सो रही है, उसके मोर पंख कितना लग रहा है, उसका पीताम्बर ऐसा है और उसका नील वर्ण ऐसा लग रहा है, पांव में पैंजनियां ऐसी दिख रही हैं, बस इससे आगे बढ़ ही नहीं पाता। और यही हालत सबकी है। हम यह ना समझें कि सिर्फ कृष्ण के उपासक की हालत है, सबकी यही हालत होती है जब तक वो भाव को न अपनाए और न समझे और इतना मोहित होकर उसमें उपासना करने लगा कि युग के युग ही नहीं, जन्म के जन्म बीत गए, न जाने कितने जन्मों से इसी में लगा हुआ है। लेकिन फिर भी रूप की प्यास नहीं बुझी। क्यों नहीं बुझी? क्योंकि गलत जगह पे ढूंढ रहा है। और यही तो मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा कुछ और नहीं है। जहां जल नहीं है वहां जल ढूंढता है हिरण और प्यासा लौट के आ जाता है। वैसे ही प्यासा लौट के जन्म पूरा कर लेता है, अगला जन्म तैयार खड़ा है और यही जीवन जीता आया है अब तक। आगे कह रहे हैं, अरूपी का रूप कैसा होगा? उसमें सब रूप, उसमें कोई रूप नहीं। आकाश की परछाई भूमि पर भी, जल पर भी। जल पर प्रतिभासित होती है, पृथ्वी पर नहीं। शीशे पर चमक आकाश की, मिट्टी पर नहीं। शीशा आया कहां से? मिट्टी से। वैसे ही इस भूमि पर ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके हृदय में प्रकाश है उस अदृश्य का। अन्य लोग तो मिट्टी पर खेलते खेलते मिट्टी में ही समा जाते हैं। भाव वाले भाव की गंगा में गोता लगाते आनंद पाते। विश्वास नहीं होता ऐसी बातें सुनकर। विश्वास खो बैठा है प्राणी, इसीलिए विश्वास नहीं होता। विश्वास दिलाया नहीं जाता, हो जाता है। तभी मनुष्य सुख की नींद सो सकता है, चैन नहीं दिन रात। क्यों? विश्वास नहीं इष्ट पर, क्योंकि इष्ट अदृश्य है। यदि है तो कभी न कभी दृश्य भी होगा, प्रतीक्षा करो। कितनी बार गुरुदेव समझाएंगे हैं? और अब यह तो बड़े ही अलग ढंग से गुरुदेव ने रखी है बात। और रूप की चर्चा हो रही है तब से कि जन्म जन्म बीत गए, रूप निहारते निहारते, और फिर भी तृप्ति नहीं हुई और रूप की प्यास बुझी नहीं। तो फिर समझो तो सही कि उसका रूप है कैसा, उस अरूपी का रूप कैसा होगा। क्या कभी कल्पना की किसी ने? कृष्ण का रूप बना दिया और पता नहीं किसने देखा। बना तो दिया ना चित्रकार ने, सुन सुन के बनाया, पढ़ पढ़ के बनाया, या कि अपनी कल्पना से बनाया, कौन जानता है। तो अरूपी का क्या रूप है? अरे भाई, सब रूप उसी के ही हैं, उसी में समाये हुए हैं। और यदि देखो तो उसमें कोई रूप ही नहीं है, उसका है ही नहीं कोई रूप। सब उसी से निकले हैं सारे रूप और उसी में समाये हुए हैं, और फिर भी उसका कोई रूप नहीं है। तो कैसे पता लगे भाई उसका क्या रूप है? तो कह रहे हैं कि आकाश है बिल्कुल निर्मल और स्वच्छ,
उसकी छाया पड़ती है, भूमि पर भी पड़ती है, जल पर भी पड़ती है। पता है हमको, ये तो एक उदाहरण देके समझा रहे हैं गुरुदेव। जल पर तो वो दिखलाई देती है, उसका प्रतिबिंब दिखता है जल में, किंतु भूमि पर नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि जल निर्मल है, उतना कठोर नहीं है पृथ्वी जितना, तो जमीन पर नहीं पड़ेगी छाया। जो स्थूल में खेलता रहता है, स्थूल के रूप का दीवाना है, उसको कभी भी उस अरूपी के रूप का आभास होगा ही नहीं। उसके लिए चाहिए थोड़ा सा कोमल हृदय, कोमल क्या बल्कि जलवत हृदय, और वो जल भी ऐसा जिसपे कोई मैल न जमा हो। जैसे तालाब में काई जम जाती है, वैसे ही हमारे मन पे मैल जम जाता है, इसलिए भीतर प्रवेश करने के बावजूद हम उसके रूप को नहीं देख पाते, समझ पाते। तो निर्मल होना चाहिए, जलवत होना चाहिए अंतःकरण। फिर दूसरे एक और उदाहरण से समझा रहे हैं कि शीशे पर चमक आकाश की है, शीशे पर तो और अच्छे से चमकता है, जल में फिर भी थोड़ा बहुत चमकता है। जो विज्ञान के छात्र रहे हैं उनको पता होगा कि जल में कुछ जल अपने आप में सोख लेता है, जिसको कहते हैं रिफ्रैक्शन होता है। और शीशा क्या है? शीशा सोखता नहीं है, उसमें रिफ्लेक्शन होता है, यानी पूरा वैसे का वैसा ही दिखलाई पड़ता है। तो प्रथम तो जलवत हो और उसके बाद शीशे की तरह हो, नहीं तो कुछ अंश अनुभव में आएगा, कुछ अंश नहीं आएगा। जब शीशे की तरह हो जाएगा हमारा अंतःकरण, तो बिल्कुल स्पष्ट प्रतिभासित होगा, रिफ्लेक्ट होगा, नजर आएगा। हाँ, वहां पर भी वही शर्त है कि उस शीशे पर धूल मिट्टी नहीं जमी हो, नहीं तो वो मिट्टी ही उसे ढक देती है। यानी वो मिट्टी जो स्थूल है वो शीशे को यदि ढक देगी तो शीशा होने के बावजूद भी वो आकाश की चमक उसमें प्रतिभासित नहीं होगी। और यह जो शीशा है ये कहां से प्रकट हुआ? अरे था ना, यहीं पर ही तो था, हमारे भीतर ही तो था ऐसा अंतःकरण, इस शरीर के अंदर ही तो था। जिस तरह मिट्टी से निकला है शीशा, वैसे ही हमारे भीतर से निकल सकता है वो भाव, और कुछ ऐसा चमकदार जिस भाव के प्रतिबिंब में शीशे में हम अपने इष्ट का प्रतिबिंब देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। आगे कह रहे हैं गुरुदेव इसमें कि भूमि पर ऐसे व्यक्ति हैं जिनके हृदय में प्रकाश है उस अदृश्य का, लोगों को नहीं दिखता है, उनको दिखता है। वो अदृश्य दूसरों के लिए हो सकता है, किंतु उनको पता लगता है कि यह जो प्रकाश है वो मेरे भीतर बैठा हुआ जो आत्मदेव है उसी का प्रकाश है। साधारण प्राणी की यही अवस्था है, प्रकाश तो है किंतु अनुभव में नहीं आता। सब लोग उसी प्रकाश में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किंतु वो प्रकाश स्थूल तक ही सीमित रह जाता है, स्थूल आंखों तक ही लिमिटेड रहता है, सीमित रहता है, और स्थूल में ही हम उसका काम लेते हैं। सूक्ष्म में हमें वो प्रकाश अनुभव में नहीं आता। जब सूक्ष्म में जाते हैं तो हमें अदृश्य लगने लगता है, क्योंकि अभी सूक्ष्म की आंखें हमारी खुली नहीं है। तो हैं ऐसे लोग, अभी भी हैं
जिनको अपने हृदय में उस अदृश्य के प्रकाश की प्रतीति होती है, या यूं कहें कि वो अरूपी के रूप को अनुभव कर पाते हैं। और बाकी लोगों की क्या बात की जाए, वो तो मिट्टी में खेलते हुए, मिट्टी पर खेलते हुए मिट्टी में ही समा जाते हैं, यानी यूं ही आते हैं यूं ही चले जाते हैं। किंतु भाव वाले अपना जीवन सार्थक करके जाते हैं। वो भाव की गंगा में गोता लगाते रहते हैं आजीवन और आनंद पाते रहते हैं। साधारण प्राणी को विश्वास नहीं होता ऐसी बातें सुनकर के। क्यों नहीं होता विश्वास? क्योंकि विश्वास तो खो बैठा है। इतना उसने धोखा खाया है कि अब वो किसी पे विश्वास ही नहीं करता। न जाने कितने दर भटका है, न जाने कितने लोगों से तरह तरह से धोखा खाया है, किसी पे भी विश्वास नहीं होता। वो जानता नहीं, समझता नहीं कि यदि मैंने धोखा खाया है तो अपनी ही गलती से खाया है, मुझे ही पहचान नहीं थी, तभी तो कोई मुझे धोखा देगा। यदि मुझे पहचान है भाव की, यदि मुझे पहचान है सच्चे संत की, तो मुझे विश्वास तो सहज हो जाएगा। कैसे धोखा देगा कोई मुझे? दे नहीं सकता है, क्योंकि विश्वास खो बैठा है, इसीलिए विश्वास नहीं कर पाता है। और विश्वास कोई कितना दिला दे, दिलाया नहीं जा सकता है। लोग इस पे तो विश्वास कर लेते हैं, हाँ भाई हमारे कुछ ऐसा काम पड़ गया था, सोच रहे थे होगा ही नहीं, गुरुदेव की कृपा से हो गया, वो विश्वास कर लेंगे। स्थूल के कार्यों पे तो विश्वास कर लेंगे, इस पे विश्वास नहीं करेंगे कि उनकी कृपा से मेरे भीतर भाव की जागृति हो सकती है। क्या इस बात पे विश्वास नहीं कर सकता प्राणी कि भाव योगी संत तैयार बैठा है मेरे भीतर भाव जगाने के लिए? अगर विश्वास है तो फिर विश्वास दिलाने की कोई आवश्यकता भी नहीं होती है। इसलिए कह रहे हैं गुरुदेव, विश्वास दिलाया नहीं जाता, हो जाता है। और जिस दिन हो गया विश्वास, उस दिन चैन की नींद सो पाता है कि हाँ बिल्कुल सही, एकदम सही संत पकड़ा है और सही राह मैंने चुनी है। अब मैं इधर उधर नहीं भटकता। अब कोई उल्टी सीधी भौतिक वस्तुओं में, स्थूल में, मिट्टी के खेलों में, खिलौनों में इतना जीवन बिताऊंगा मैं अब नहीं। मुझे तो प्रभु तुम्हारे भाव पर विश्वास है। तुझे माना, कृपा है तुम्हारी। धीरे धीरे तुझे जाना, और भी कृपा है। सब तो तेरी ही कृपा है। किंतु जिस दिन एक एक श्वास में तेरा विश्वास समा जाएगा, उस दिन मैं चैन की नींद सो पाऊंगा। और फिर उसी भजन की पंक्ति याद आ रही है, तुझे मानना सम्मान है, तुझे जानना संज्ञान है, सर्वत्र तेरी ही शान है कृपा तेरी मेरे प्रभु। उसी की शान है सर्वत्र। और एक पैराग्राफ में है कि हर श्वास में विश्वास है। यदि श्वास श्वास में विश्वास आ जाए तो फिर दिलाना नहीं पड़ता, चैन की नींद सो पाता है। अगर अभी भी चैन नहीं दिन रात, वजह ढूंढो। एकमात्र वजह यही है, यही कह रहे हैं गुरुदेव, क्योंकि विश्वास नहीं है इष्ट पर। और क्यों विश्वास नहीं है? क्योंकि वो दिखलाई नहीं दे रहा है। जो दिखलाई दे रहा है उससे तो हटने को बोल रहे हो। ये जो तस्वीर दिख रही है, मूर्ति दिख रही है, उससे अपना ध्यान हटाओ।
तो फिर किस पे ध्यान करो? वो तो दिखलाई नहीं देता, इसलिए उस पर विश्वास नहीं होता। अरे कोई बात नहीं भाई, अभी हो सकता है अदृश्य हो, अभी अनुभव में नहीं आ रहा हो, किंतु यदि विश्वास है तो कभी न कभी वो दृश्य भी होगा, यानी दिखलाई भी देगा और अनुभव में भी आएगा। बस प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है, धैर्य रखने की आवश्यकता है। तो विश्वास और धीरज ये धर के अपने आप आगे बढ़ते चले जाओ, तो उसकी कृपा से एक न एक दिन उस अवस्था तक पहुंच पाएंगे हम, जिसको यहां गुरुदेव कहते हैं कि जहां आनंद ही आनंद है, प्रकाश ही प्रकाश है। बस हाँ, अजय बंसल बोलिए। ये मैंने कहीं पढ़ा था कि लाखों लाखों मनुष्य हैं इस संसार में, उसमें से मे बी 2% 1% अध्यात्म में है, और उस 1% में से शायद कोई एक पहुंच पाता होगा भगवान के पास। तो ऐसा क्यों है कि जन्म जन्म लगते हैं? अगर मैं सोचूं कि मुझे इसी जन्म में ईश्वर को पाना है, तो क्या वो इम्प्रैक्टिकल है या एक आई डोंट नो व्हाट, लाइक अगर मैं इसे सोचूं कि मुझे इसी जन्म में, मुझे अगले जन्म तक नहीं रुकना है, हाँ, तो वो इम्प्रैक्टिकल है या क्या है? आप अपनी बात अपने इष्ट के सामने रखो ना, वो बताएगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। जो भी प्रैक्टिकली करना है वो बताएगा, तब वो प्रैक्टिकल हो जाएगा। आप अपनी मर्जी से चलोगे तो हो सकता है इम्प्रैक्टिकल हो। और यहां तो सीधा सीधा तरीका बता रहे हैं कि आप भाव का मार्ग अपनाइए, भाव की अनुभूति के लिए प्रेम चाहिए, और अपने इष्ट से प्रेम करें, उस अदृश्य से प्रेम करें। वो ये नहीं कहते जो तुमको दिखलाई दे रही है मूर्ति या तस्वीर, उससे प्रेम करना है। उसमें छिपा हुआ अरूपी जो है रूप के पीछे, वो आपके भीतर भी है। जो उसके भीतर है वो हमारे भीतर भी है। प्रेम से शुरू करें तो देखेंगे कैसे क्या होता है। विश्वास रखें, यह भी कहा है आज। फिर प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। देखो, एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई, हो सकता है सबके काम की हो। इसी तरह है, एक व्यक्ति जो था ना, वो खोज रहा था ईश्वर को। चले जा रहे थे, दो जने थे वो, एक ही महात्मा जी के शिष्य थे। ऐसे ही जंगल में यात्रा में, ये सब कथाएं हम लोग बहुत सुनते हैं। तो इतने में एक महात्मा जी, दूसरे कोई महात्मा जी मिले और उनको देख के लगा बड़ा तेज है इनके ऊपर। फिर पूछ लिया दोनों ने कि क्या इस जन्म में मिलेंगे क्या भगवान हमको? तो बोले ये तो मैं नहीं कह सकता, मिलेंगे अवश्य, फिर भी बताइए तो सही। बोले पेड़ पे जितने पत्ते हैं ना, वो सब झड़ जाएंगे तब मिल जाएंगे। अब वो एक दूसरा जो था वो तो गिनने लग गया, कितने पत्ते, इतना, अरे हर वर्ष फिर नए पत्ते आ जाएंगे, सारे के सारे कब झड़ेंगे पता ही नहीं पूरी तरह से, ये पेड़ कब ठूंठ होगा है। हो सकता है कितने साल लग जाएं, भगवान तो मिलेंगे नहीं मुझे। वो तो चल देता वहां से कि ऐसे ही बातें कर रहे हैं।
किंतु दूसरा है वो खुश होकर प्रसन्नता से उछलने लगता है कि हाँ भगवान मुझे मिलेंगे, है ना, महात्मा जी ने कहा है मुझे मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, मैं प्रतीक्षा करूंगा, इस जन्म में मिलेंगे, बहुत अच्छी बात, अगले जन्म में मिलेंगे, मैं शुरू तो करूं, विश्वास तो करूं। यही तो गुरुदेव कह रहे हैं कि धीरज रखना है, विश्वास करना है, बस। अब वो प्रैक्टिकल है इम्प्रैक्टिकल है, ये तो वही बतलाएगा कि कितना किसके लिए संभव है। और वो ऐसा नहीं है कि इम्प्रैक्टिकल कोई टारगेट आपके सामने रखेगा, है ना। आपका फाइनल टारगेट तो यही है, भगवान तक पहुंचना है, या भगवान जो भीतर है उसको जानना है, ये आपका अल्टीमेट टारगेट है। किंतु दैट इज अ लॉन्ग टर्म टारगेट। शॉर्ट टर्म टारगेट क्या होंगे कि वेदर इट इज पॉसिबल, वेदर इट इज प्रैक्टिकेबल, ऑब्वियसली दैट ही ओनली विल टेल यू। जो हम लोगों ने समझा प्राणी की प्रेरणा में, वो भीतर से प्रेरणा देता है, बतलाता है कि ये संभव है या नहीं है, ये कितना संभव है, इतना आगे बढ़ो तुम, फिर देखो, फिर अपना मूल्यांकन करो, हो गया और आगे बढ़ो, फिर अपना मूल्यांकन करो। और इस प्रकार से जो चीज आपको असंभव सी लगती है वो संभव हो जाती है या हो सकती है, यही कहूंगा मैं। ठीक है भैया, प्रणाम। हाँ, हरिओम। हाँ, राशि अग्रवाल को पहले देंगे। हाँ, राशि। हाँ, प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार, बोलिए। भैया, अपने शीशे की धूल को हटाने के लिए, अपने जल की काई को हटाने के लिए क्या करें? सत्संग करें, एक ही शब्द है उसके लिए, सत्संग। सत्संग में सब कुछ समा जाता है, सब कुछ समा जाता है। हाँ, पूरा सब कुछ। पूरा अंतःकरण हो जाएगा, पूरा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। बिल्कुल, अंतःकरण शुद्ध होता है सत्संग से। और वो सत्संग सिर्फ जैसे पूजा के लिए यहाँ बताया ना गुरुदेव ने कि वो पूजा सिर्फ बाहरी पूजा ना हो, वैसे ही वो सत्संग सिर्फ एक आयोजन ना हो, वो भीतर का हो, आपका भीतर की गहराई से हो, पूरे श्रद्धा और विश्वास से हो, और धीरे धीरे अपने आप हमारा भाव वहां तक हमको ले जाता है। मेरे समझे तो यही तरीका है और कोई तरीका नहीं। जी, बहुत अच्छा भैया, हाँ, थैंक यू। हाँ, हरिओम। हाँ, तनुश्री शर्मा। प्रणाम भैया। हाँ, बोलो। ये विश्वास, जैसे बाबा वाणी में कहा है कि गुरुदेव ने बुद्धि का विषय है, तो विश्वास लाने के लिए हम क्या करेंगे? ये तो सच है कि वो हमको दृश्य नहीं होता, क्योंकि हम अपने जो कुछ भी अनुभव हुए हैं वो भी मतलब एकदम कॉन्क्रीट या हमको श्योरिटी नहीं लगती है, तो कैसे हम विश्वास को बढ़ाएं? कॉन्क्रीट एक ऐसा शब्द आपने बोल दिया ना, तो इसलिए मुझे वही याद आ गया बाबा वाणी का जो आपने रेफर किया। उसमें क्या बताया गुरुदेव ने कि श्रद्धा मन के द्वारा होती है और विश्वास बुद्धि में आता है, और निष्ठा जो है वो आत्मा में होती है। 3 चीजें बताई थी ना उसने। तो विश्वास जो है वो यदि आप बुद्धि से करोगे भी तो कितनी बुद्धि आपकी जिसमें भ्रम नहीं है उतनी काम आएगी ना। और श्रद्धा क्या होती है? श्रद्धा तो मन तो भागता रहता है इधर उधर। तो लोग जिसको कहते हैं अंधविश्वास, वो विश्वास अंधा नहीं होता है, श्रद्धा अंधी होती है।
एक जिसको मान लिया वो श्रद्धा कर रहा है, वो उसको ठोक बजा के देखता ही नहीं है। तो आपने तो ठोक बजा के सब देख लिया ना, समझ में आ गया ना जितना भी समझ में आया। तो विश्वास क्यों भाग जाता है इधर उधर? इसलिए भाग जाता है क्योंकि वो एक सीमेंट का उदाहरण आया था उसमें। गुरुदेव ने नहीं दिया, मैंने अपनी मर्जी से डाला कि जैसे सीमेंट है, वो जमाने की हवा चलती है और उस सीमेंट को उड़ा के ले जाती है, किंतु जब उसके अंदर श्रद्धा का जल पड़ता है, यानी श्रद्धा और विश्वास दोनों मिल जाते हैं, तो वो सीमेंट ठहरती है एक जगह, उड़ती नहीं है। लेकिन फिर भी समय लगता है उस सीमेंट को कंक्रीट बनने में, यानी ठोस होने में। और नॉर्मली जो सीमेंट के केस में है वो बताया जाता है 21 डेज का, कि 21 दिन लगते हैं उसको कंक्रीट बनने में। और श्रद्धा विश्वास को मिलकर के कितने युग लगेंगे, जन्म लगेंगे, बोलना मुश्किल है कि वो निष्ठा बन जाए। कोई डिगा न सके वो अवस्था निष्ठा में होती है, क्योंकि जब कंक्रीट बन जाता है उसके बाद आप उससे अलग कर ही नहीं सकते। न तो उससे सीमेंट अलग कर सकते हो और न ही उससे जल अलग कर सकते। उनका रूप ही बदल गया, श्रद्धा और विश्वास मिलकर के निष्ठा बन गए। तो आपने वो रेफर किया और कंक्रीट वर्ड बोला, इसलिए मुझे ध्यान में आया। हाँ, तो आप अपना और स्ट्रांग करिए और अपना थोड़ा मजबूत करिए, है ना। थोड़ा प्रतीक्षा, इसीलिए तो कहा गया क्यूरिंग में टाइम लगता है। सॉरी, क्या स्ट्रांग करिए भैया? आपने अभी बोला ये स्ट्रांग करिए, क्या स्ट्रांग करिए? स्ट्रांग होने में समय लगता है, प्रतीक्षा कीजिए, वेट करिए, थोड़ा धैर्य रखिए। समय लगता है क्योर होने में, सीमेंट को कंक्रीट बनने में समय लगता है। समझ में आ गई बात? ठीक है भैया। प्रणाम, हरिओम। हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ, कुसुम पोदार। हाँ, हरिओम, बोलिए। भैया, कल एक बात आई थी कि अपने जीवन को जिसने दाव पर पूरा लगा दिया तब जाकर भाव मिलता है। और फिर एक बात आई कि हमारा पूरा का पूरा सूक्ष्म एकदम से भस्मीभूत हो जाता है, तब एक नया जीवन मिलता है। तो भैया, ये जो भस्मीभूत पूरा सूक्ष्म वाली बात आई, तो क्या वो इसको ऐसे समझे क्या भैया कि जैसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो भी है वो सारे के सारे लीन होकर एकदम से और सूक्ष्मतर यानी स्तर में अंदर की ओर जाए, कि इसका कुछ और होगा? तो भैया समझाइए ना। वो जो जीवन, जो बात हो रही है ना, वो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, यानी संपूर्ण रूपांतरण जो होता है सूक्ष्म का, जो दुनियादारी में लगा होता था, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वो पूरी तरह से, वो किस अवस्था का वर्णन है? जब वो आपकी आत्मा तक पहुंच जाए, वो भाव, आत्म भाव में जब आप आते हो, तब अवस्था, उस अवस्था का वर्णन किया गया है। तब बिल्कुल दुनिया बदल जाती है, आपका सूक्ष्म बदल जाता है। बाहर की दुनिया तो वही रहेगी, वही सब खेल खिलौने रहेंगे, किंतु आपके भीतर की दुनिया अलग हो जाती है। एक नया जीवन होता है, बिल्कुल डिफरेंट लाइफ स्टाइल होता है, बिल्कुल सोच अलग होती है, अलग ढंग से हम जीवन यापन करते हैं। जहां तक मुझे ध्यान में है, इसी मतलब से बोला गया है। क्योंकि अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है किस संदर्भ में, क्योंकि लिखा हुआ है कौन से पैराग्राफ में क्या था, तब मैं फिर कोरिलेट कर पाऊं।
और नहीं तो मुझे जो समझ में आ रहा है वो इतना ही समझ में आ रहा है कि जब उस अवस्था में पहुंचते हैं आप, तो फिर सब कुछ जो भी हमारी पुरानी मान्यताएं, हम जो जिसके लिए परेशान होते रहते हैं, संस्कार और ये और वो, ये वृत्तियां ऐसे वैसे, ये सब तो समझाते ही रह रहे ना गुरुदेव कि पूरी तरह से वो वृत्तियां जो है इष्ट में लीन हो जाती हैं। ये आज बताया ना, तो वैसे ही है सब कुछ। तो यहाँ भस्मीभूत से मतलब क्या है? वो तीसरी जो स्थिति बनती है, पहली स्थिति क्या है? अनुभव मिलते हैं। दूसरी स्थिति क्या होती है? अनुभूति होती है। और तीसरी स्थिति होती है कि वो विभूति बन जाती है, यानी उसी का ऐश्वर्य रहता है बस। और विभूति जैसे भस्म हो गई, शिव जो विभूति लगाते हैं, है ना, वो क्या है? भस्म ही तो है। वो पूरा दुनिया का ऐश्वर्य उनके लिए कोई माने ही नहीं रखता है, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। हमारी कोई इच्छाएं ही नहीं रहती, कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं, सब कुछ सिर्फ एक प्रेम परमात्मा की इच्छा हो, यही समझिएगा भैया। नहीं, वो उस अवस्था का वर्णन है जहां आप पहुंच चुके हो। पहुंचने के बाद है। इच्छा अगर है तो अभी बहुत नीचे का लेवल है अभी। वहां भस्मीभूत वाली बात नहीं है। वो जो जिस संदर्भ में आया होगा ना, मैं बोल रहा हूँ ना, अभी रिकॉल कैसे करेंगे? आप अगर बताओ कौन से पैराग्राफ में क्या था, तब रिकॉल कर पाएंगे। और या फिर जो बातें हो रही हैं, जैसा मुझे समझ में आ रहा है कि इस मतलब से बोला गया, और इस मतलब से बोला गया कि आप जब पहुंच जाते हो, वो भाव आपको आत्म भाव तक पहुंचा देता है, तब जाके सब कुछ बदल जाता है। आपकी दुनिया बदल जाती है, आपका सूक्ष्म बदल जाता है। स्थूल जीवन जो स्थूल शरीर के लिए चाहिए वो तो होगा ही, बाकी की दुनिया भी वही रहेगी, लोग वही रहेंगे, लेकिन आप वो नहीं होंगे। आप भीतर से बिल्कुल बदल चुके होंगे। वो एक अलग जीवन होता है, वो नवजीवन, उसी को कहा मैंने। ठीक है? हाँ जी भैया, हरिओम भैया। हाँ, हरिओम। ठीक है, फिर है? पूरा करेंगे। जी हरिओम। हाँ, हरिओम हरिओम।